क्या आपने कभी महसूस किया है कि ज़िंदगी में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब किसी काम में दिल नहीं लगता। आप सुबह उठते हैं, घर के काम भी करते हैं, लोगों से बात भी करते हैं, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है जैसे खुशी कहीं खो सी गई हो। कभी किसी अपने की बात दिल पर लग जाती है, कभी हालात इंसान को थका देते हैं और कभी बगैर किसी वजह के भी दिल बोझल रहता है। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है ना, तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ वो चंद बातें ज़रूर शेयर करने वाली हूँ जिन्होंने मुश्किल वक्त में मुझे पॉजिटिव रहने और ज़िंदगी को नए अंदाज से देखने में बहुत हेल्प की है। सो मैं आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सब लोग का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की जो वीडियो है ना, उसमें मैं बात करूँगी कि मुश्किल हालात में ख़ुद को कैसे पॉजिटिव रखा जाए। और ये बहुत मुश्किल काम होता है, मगर आज के व्लॉग के बाद आपको ये काम आसान लगने लगेगा। मेरी बहनों, ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आना ना कोई गैर मामूली बात नहीं होती। दुनिया का हर इंसान किसी न किसी आजमाइश से गुज़र रहा होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग मुश्किलात को अपनी ताकत बना लेते हैं और कुछ लोग इन्हीं मुश्किलात के सामने हार मान लेते हैं। मैं भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात से गुज़र चुकी हूँ जब मुझे लगा कि शायद अब कुछ बेहतर नहीं होने वाला। लेकिन वक्त ने मुझे एक बात सिखाई, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जो दिन आज बहुत मुश्किल लग रहा है वो कल एक कहानी बन जाता है। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो मैं करती हूँ वो ये है कि मैं ख़ुद को याद दिलाती हूँ कि ये वक्त भी गुज़र ही जाएगा। जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं ना कि हमारी परेशानी हमेशा रहेगी, तो हमारा जहन मज़ीद बोझ महसूस करने लगता है। लेकिन हकीकत ये है कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। और अल्लाह ताला ने भी कुरान शरीफ में फ़रमाया है कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। दूसरी बात जो मेरी बहुत मदद करती है, बहुत हेल्प करती है, वो ये है शुक्रगुज़ारी। मैं जानती हूँ कि जब इंसान परेशान होता है ना, तो उसे अपनी मुश्किलात ही नज़र आती हैं। लेकिन अगर हम चंद मिनट निकाल कर अपनी नेमतों के बारे में सोचें ना, तो हमें एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने हम पर बहुत एहसान किया है, हमें बहुत कुछ अता किया है, हम पर बहुत नवाजिश करी है, मगर हमें वो सब नज़र नहीं आता। सेहत, घर, ख़ानदान, खाना, सांसें, ये सब नेमतें हैं। मैं रोज़ाना कोशिश करती हूँ कि कम से कम 3 ऐसी चीज़ें ज़रूर सोचूं जिनके लिए मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकूँ। यकीन जानिए इस छोटी सी आदत ने ना मेरी सोच बदल दी है। तीसरी बात जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मैंने नेगेटिव लोगों को और नेगेटिव बातों को ख़ुद से बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है। मैं ख़ुद को ऐसी चीज़ों से बहुत दूर रखती हूँ जो कि नेगेटिव हो, चाहे वो लोग हों, चाहे वो कोई बात हो। कभी कभी मसला हमारे हालात नहीं होते, बल्कि वो अल्फाज होते हैं जो लोग हमें बार बार सुनाते हैं। वो अल्फाज हमें चुभते हैं, काटते हैं, हमारे दिल को परेशान करते हैं। जैसे कि कुछ लोग कभी बोलते हैं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे तो कभी ये होगा ही नहीं, तुम कभी कामयाब नहीं होगे। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर यानी कि डेली बेसिस पे रोज़ाना एक ही जैसे जुमले सुनते रहें, आप पक जाएंगे। एक ना एक दिन आपके कान में जो है दर्द होने लगेगा कि आप रोज़ाना इस तरह की नेगेटिव बातें सुनते रहेंगे। आपकी तबीयत जो है वो जी मतलाने लगेगा और इससे क्या होगा, आपका जो एतमाद है ना वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को यानी कि अपनी ज़हनी सेहत की हिफाजत करें, उसको प्रोटेक्ट करें। हर बात को ना दिल पे ना लें, हर राय को अपनी हकीकत ना समझें। चौथी बात, मैं ख़ुद को मसरूफ़ रखती हूँ। ये काम आपको भी करना है। ख़ुद को मसरूफ़ रखना भी बहुत ही बड़ा हुनर है और ये सबको आना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि ख़ुद को मसरूफ़ रखना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। जिस इंसान के पास करने को कोई काम नहीं होता ना, तो उसका जहन ख़ुद ब खुद नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाता है, नेगेटिविटी सोचने लगता है। और इसी के बरक्स जो इंसान हर वक्त मसरूफ़ रहता है, कुछ ना कुछ काम करता रहता है, बिज़ी रहता है, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करता है, तो उस इंसान का जो माइंडसेट हो ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। वो हर चीज़ अच्छी फ़ील करता है, पॉजिटिव फ़ील करता है। जब इंसान फ़ारिग बैठता है तो मनफी ख़यालात आते हैं। मैं घर के काम करती हूँ, कुछ नया सीखती हूँ, किताब पढ़ती हूँ, वॉक करती हूँ या अपने यूट्यूब चैनल पे मैं काम करती हूँ। पूरा दिन मैं मसरूफ़ रहती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा जो जहन है यानी कि मेरी जो माइंडसेट है मेरा, वो सब पॉजिटिव वे में ही चलता रहता है। और सबसे अहम बात, मैं अल्लाह ताला से ना ताल्लुक़ मज़बूत करने की कोशिश करती हूँ। जब दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो ना, तो मैं बहुत दुआ करती हूँ, कुरान शरीफ की तिलावत सुनती हूँ, इस्तिग़फ़ार करती हूँ। क्योंकि दुनिया में बहुत से मसले ऐसे हैं जिनका हल इंसान के पास नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला के पास हर मसले का हल होता है। बाज़ औक़ात तो हम सिर्फ़ अपने दिमाग से ये सोचते रहते हैं और भूल जाते हैं कि दुआ में कितनी ताकत होती है। मेरी बहनों, एक और बात जो मैंने सीखी है ना, वो ये है कि अपनी ज़िंदगी का मवाज़ना कभी भी दूसरों से नहीं करना,
अपने आप को दूसरों की ज़िंदगी से कभी भी कंपेयर मत करना। सोशल मीडिया पे हर किसी की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत रंगीन लगती है, लेकिन अगर असल ज़िंदगी में देखें ना, हर शख्स अपनी एक जंग लड़ रहा होता है जो कि हमें नज़र नहीं आती। इसलिए आपको क्या करना है कि अपनी रफ़्तार से चलें, कभी भी अपना मवाजना दूसरों से ना करें। इससे क्या होता है कि आपका माइंडसेट जो है वो हर वक्त नेगेटिव सोचने लगता है कि इसके पास तो ये है, मेरे पास ये नहीं है, इसको तो ये मिल गया, मुझे ये नहीं मिला। और अपनी छोटी छोटी कामयाबों पर ना खुश होना सीखिए। अगर आज आप पहले से सिर्फ 1% भी बेहतर है ना, तो ये भी एक कामयाबी है। याद रखिएगा, आप जितना सोचते हैं इससे कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है और आज भी खड़े हैं। यही आपकी ताकत है, यही आपकी एनर्जी है। और शायद इस वक्त जो मुश्किल आपको थका रही है ना, वो आपको मुस्तकबिल में एक बेहतर और मजबूत इंसान बना रही है, आपको फ्यूचर के लिए रेडी कर रही है। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब आप परेशान होते हैं ना, तो ख़ुद को पॉजिटिव रखने के लिए क्या करते हैं? अपना जवाब मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि आपकी एक बात किसी दूसरे शख्स की हिम्मत बन जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और आप ऐसी मज़ीद मोटिवेशनल, पॉजिटिव और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरे आने वाला हर नया व्लॉग, हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए और अल्लाह ताला पर भरोसा रखिए। अपने चाहने वालों का, अपना ख्याल रखने वालों का आप उनसे भी ज़्यादा ख्याल रखिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।